मानरीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने पार्किंसन डिजीज़ पढ़नी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोटामिन सर्किट की डिजीज़ होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है ना, सब्सटेंशियल नाइग्रा हमने पढ़ा था, वहाँ से जो सिग्नल जाते हैं सब्सटेंशियल नाइग्रा से जो कॉर्डेट और पोटामिन में सिग्नल जाते हैं ना, तो वहाँ पे डोपामीन इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सब्सटेंशियल नाइग्रा में क्या हो जाता है कि वो डोपामिनर्जिक जो सेल होते हैं जो डोपामीन बनाते हैं, वो उनकी क्या हो जाती है, लीजन हो जाती है, तो वो क्या होता है, डोपामीन नहीं बन सकता। जिसकी वजह से क्या होता है कि नॉर्मली तो डोपामीन क्या होता है, इनहिबिटरी होता है। जब डोपामीन नहीं है तो सब्सटेंशियल नाइग्रा पोटामिन और कार्डेट को क्या करेगा वहाँ पे उनको इनहिबिट नहीं कर सकेगा, तो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, वो ये सर्किट को तेज़ कर देंगे, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, मसल टोन और ट्रेमर्स वगैरह इंक्रीज हो जाते हैं। अब ये तो मैंने ओवरव्यू बताया, अब देख लेते हैं इसको। अच्छा, पार्किंसन डिजीज़ जो है ना, इसका नाम भी पूछ लेते हैं कि इसका अल्टरनेट नाम क्या है। तो इसका अल्टरनेट नाम क्या है, पैरालिसिस एजिटेंस, ठीक है। सबसे पहले इसकी आइडियोलॉजी के बारे में बात करते थे, इसकी क्या वजह है, इसकी काज तो मे भी ये क्या हो सकता है, ट्रामा की वजह से होता है, या फिर वायरस, या फिर इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या टॉक्सिन भी हो सकते हैं, ठीक है। इसकी काज ये थी हमारे पास। पैथोफिजियोलॉजी इसकी क्या है, मैंने पहले बता दिया है, इसको पढ़ लेते हैं। क्या होता है कि जो डोपामिनर्जिक न्यूरॉन होती है ना सब्सटेंशियल नाइग्रा में, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। क्या आती है, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होती है, हम कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ नाइगोस्टाइटल पाथवे हो जाता है। क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नाइगोस्टाइटल पाथवे जो है ना, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि डोपामिनर्जिक जब न्यूरॉन नहीं होंगे, डोपामीन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो नाइग्रोस्टाइटल पाथवे जो होगा वो बंद हो जाए। नाइग्रोस्टाइटल से क्या हमारा सेट जो है ना, पुट्टाम एंड कार्डेट, उनको दोनों को हम स्टाइटम कहते हैं। तो नाइग्रोस्टाइटल मतलब सब्सटेंशियल नाइग्रा से लेकर जो हमारे पास कार्डेट और पुट्टाम की तरफ सिग्नल जाते हैं ना, वो पाथवे ब्लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पास अब डोपामीन नहीं है। अच्छा, विदाउट द डोपामीन क्या होता है कि जो इनहिबिटरी इन्फ्लुएंस है वो ख़त्म हो जाते हैं स्टाइटम पे, ठीक है। और वो स्टाइटम बहुत ज़्यादा ओवरली एक्टिव हो जाता है और वो कंटिन्यूस एक्साइटेटरी सिग्नल प्रोड्यूस करता रहता है। वो जो एक्साइटेटरी सिग्नल जो है ना, ये कंटिन्यूस पैदा करता रहता है, जो कि फिर जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट के ज़रिए वो मसल को क्या कर देता है, ओवरली एक्टिव कर देता है, ठीक है। ओवर स्टेबुलेटेड जो है ना, ओवर स्टेबुलेशन की वजह से मसल में टोन भी इंक्रीज हो जाती है और उसके टेमर्स उसमें पैदा होते हैं और उनमें रिजिडिटी आ जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। फीचर, अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके हर जो है ना अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका पार्किंसन डिजीज का नाम भी आ सकता है अलग, दूसरा नाम क्या है, इसकी एटियोलॉजी का भी अलग नंबर है, ठीक है। एटियोलॉजी के बाद इसके हमारे पास जो है ना पैथोफिजियोलॉजी का अलग मार्क्स है। फिर इसकी जो है ना फीचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी फीचर क्या है हमारे पास, एक तो इसमें क्या हो जाती है, रिजिडिटी हो जाती है। अभी हमने पढ़ा रिजिडिटी क्यों होती है, क्योंकि ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है, ठीक है। और इसमें लेड बाय रिजिडिटी होती है। दूसरी इसमें ट्रेमर्स होते हैं। और ये जो आप क्वेश्चन में देखोगे ना बाजुकात क्लिनिकल में, तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्रेमर्स एट रेस्ट, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, या पिल्स रोलिंग ट्रेमर से आपको यकीन हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है इसकी डायग्नोसिस क्या होगी, पार्किंसन डिजीज होगी। तो ट्रेमर्स एट रेस्ट होते हैं, ठीक है, मतलब रेस्ट कंडीशन में उसको ट्रेमर्स होते रहते हैं, ठीक है। फिर होते हैं एटिनाइनेजियम, उसमें क्या होता है कि डिफिकल्टी टू इनहिबिट ऑन गोइंग एक्टिविटी, डिफिकल्टी टू इनहिबिट मतलब जब एक कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, ठीक है, उसको वो स्टॉप नहीं कर सकेगा, उसको वो स्टॉप करने में उसको क्या होगी, दुश्वारी होगी। दूसरी क्या होगी कि शॉर्ट स्टेप वो लेगा, वो कदम छोटे छोटे लेगा वो बंदा, और जब कदम ले रहा होगा तो आगे की तरफ वो गिरेगा, आगे की तरफ फिर उठेगा, थोड़े से कदम लेगा तो आगे की तरफ गिरेगा। इसे कहते हैं शेफलिंग गेट उसमें होगी। ये जो है ना उसकी क्लिनिकल सिम्टम्स हैं, फीचर्स हैं। उसका फेस जो होगा वो मास्क लाइक उसकी फेस हमारे पास एक्सप्रेशन होंगे। फिर उसमें क्या होगी, ब्रोडिक आइनेजिया होगा। उसमें ब्रोडिक आइनेजिया में क्या क्या शामिल है, वहाँ पे उसकी नॉर्मल जो स्विंग होती है ना, वॉकिंग जो है नॉर्मल वॉक, उसको स्विंग जो नॉर्मल कैसे हम चलते हैं वो नॉर्मल वो नहीं चल सकेंगे, उसकी नॉर्मल स्विंग क्या होती है, लॉस हो जाती है। फिर जो उसकी आई ब्लिंक करती है ना, आई हमें पता है नॉर्मली थोड़ी सी कोई चीज़ टच करे तो आईलेट जो है ना हमारे ब्लिंकिंग करते हैं, वो डिक्रीज हो जाती है। फिर क्या होता है कि उसकी जो सॉल्विंग एबिलिटी है ना वो लॉस हो जाती है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं रहती, ठीक है। उसकी सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। फिर उसके जो ब्लंट एक्सप्रेशन है वो उसके फेस पे खास बिल्कुल साफ नज़र आते हैं, ठीक है। और इसी तरह वो किसी भी नई मूवमेंट को शुरू, मतलब वो बैठा है तो उठने में उसको दुश्वारी होगी, तो अगर खड़ा है तो चलने में उसको दुश्वारी होगी, मतलब कोई भी एक नई मूवमेंट को इनिशिएट करेगा ना उसमें उसको डिफिकल्टी होगी। अब इसकी ट्रीटमेंट है उसमें भी अलग क्वेश्चन आ जाए, तो उसके भी अलग मार्क्स हैं, तो ट्रीटमेंट भी आपने याद रखना है। इसके जो ट्रीटमेंट है ना, हमारे पास 3-4 ट्रीटमेंट है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको एल डोपा देते हैं। क्या देते हैं, एल डोपा। क्यों एल डोपा देते हैं, क्योंकि डोपामीन जो है ना वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती। जो डोपामीन होती है ना, डोपामीन, वो कांट
क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती, इसलिए हम एल डोपा देते, एल डोपा ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, फिर ब्रेन में जाके वो डोपामीन में कन्वर्ट हो जाए। दूसरा क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं मोनो ऑक्सीजनेस सिस्टम को, ठीक है, उसकी वजह से भी इसकी डिजीज़ को हम ठीक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रीटमेंट में आ जाते हैं वो हमारे पास एल डोपा आ जाता है। उसके बाद हमारे पास थर्ड ट्रीटमेंट है, वो क्या है कि हम ट्रांसप्लांट करते हैं डोपामीन जो बनाने वाले सेल हैं उनको ट्रांसप्लांट कर दिए ताकि दोबारा डोपामीन बन जाए, ठीक है। फिर इसी तरह क्या कहते हैं, जो हमारे पास ये फीडबैक सर्किट होता है जिसकी वजह से एक्साइटेटरी स्टिमुलेट इंक्रीज होता है, उस बिल्कुल फीडबैक सर्किट को हम क्या करते थे, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फीडबैक सर्किट से ये जो सर्किट चाह रहा है ना सब्सटेंशियल डायगर नॉर्मली तो इसको इनहिबिट कर देता है, अब ये इनहिबिट नहीं हो रहा तो हम इस सर्किट को किस तरह डिस्ट्रॉय कर दें तो हमारे पास क्या होगा, एक्साइटेटरी सिग्नल कम हो जाएंगे। ये था हमारे पास पार्किंसन डिजीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हर पॉइंट जो है ना यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब किया तो फिर लाइक लाजमी कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू।